दोस्तों छोटा सा सेशन होगा। इस छोटे से सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके का ये वाला पार्ट आपके पेपर में आता है। मात्र 3-4 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज देखते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट में इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। पहले बात करते हैं रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि कुल कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर भारत की बात की जाए, ये भारत का हिस्सा है, तो इस भारत के इस तरीके से ऊपर से जाओगे तो ये वाली जो सीमा है ये क्या है? आपका रेड क्लिफ रेखा है, जो कि पाकिस्तान के साथ बनती है। क्लियर है? चलिए ठीक। तो भारत रेड क्लिफ रेखा क्या है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है, जो कि कितनी है? 4096 किलोमीटर की है। 4096 किलोमीटर की। नेक्स्ट है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा किसके बीच में है? डूरंड रेखा किसके बीच में है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत से ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान। ठीक, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तीसरी है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो ये होगी भारत और चीन के बीच में है। किसी दिन हम इसको मैप के थ्रू भी दिखाएंगे। तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है मैग्रीनॉट रेखा। कौन सी? मैग्रीनॉट रेखा। तो ये है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। कहाँ पर है? यूरोप के अंतर्गत आप जाओगे तो वर्ल्ड का मैप जो देखोगे उस मैप के अंदर जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं मैग्रीनॉट रेखा। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, जैसे ही आप यूरोप के मैप में जाओगे तो वहां पर आपको एक देश मिलेगा जर्मनी, और दूसरा देश मिलेगा जो कि बिल्कुल रसिया के बिल्कुल बगल में होगा, पोलैंड से सीमा बनाता हुआ होगा, और वो कौन सा देश होगा? पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसे हम बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। क्लियर है? नेक्स्ट है 38 डिग्री बोल सकते हो, 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं जो समांतर रेखा है, चीन का जब आप वर्ल्ड में मैप देखोगे ना तो उसके जस्ट बगल में, रसिया से जस्ट नीचे और जापान की साइड से वहां देखोगे तो वहां दो देश दिखेंगे आपको। एक दिखेगा किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया, और दूसरा दो देश दिखेगा दक्षिण कोरिया, जहां की सैमसंग कंपनी चलती है। ठीक, तो जो उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है, इन दोनों के बीच की जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है मैनरहीम रेखा। क्या है? मैनरहीम रेखा। जब आप रसिया का मैप देखोगे तो रसिया के जस्ट ऊपर, यूक्रेन से ऊपर वाली साइड में जाओगे तो वहां पर एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा। वो देश देखने को मिलेगा आपको फिनलैंड। कौन सा देश होगा? फिनलैंड। तो रसिया के जस्ट ऊपर सीमा बनाता हुआ होगा और यूक्रेन से जस्ट ऊपर होगा, वहां पर एक छोटा सा देश है फिनलैंड, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी था, क्योंकि ये नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की बात बोल रहा था। तो रसिया और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? मैनरहीम रेखा के नाम से जानते हैं। और अंत में चलते हैं 49 डिग्री बोल सकते हैं, या 49वीं समांतर रेखा। तो आप जैसे ही नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जाओगे, कहाँ जाओगे? नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जाओगे तो अमेरिका के नॉर्थ वाले हिस्से में जाओगे। एक हिस्सा अमेरिका का ये है, एक हिस्सा अमेरिका का ये है, और इसके जस्ट ऊपर एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा इसका यहां पर है। तो ये वाला अमेरिका का हिस्सा है, ये आपका कनाडा होगा, ये आपका कनाडा होगा, और ये अमेरिका का होगा। तो जब नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में जाओगे तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो रेखा बनेगी उसी को बोलते हैं 49 डिग्री
समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो 49वीं जो समांतर रेखा होगी वो कहां पर होगी? यूएसए और कनाडा के बीच में होगी। तो आज के इस छोटे से सेशन में मात्र 3-4 मिनट की वीडियो में हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को समझ लिया, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके से यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। एसएससी तो कोई साल नहीं जाता जब प्रश्न ना पूछता हो। रेलवे हो, टीचिंग के एग्जाम हो, डिफेंस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर यहां से प्रश्न बनता है। तो आप लोग इसको करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा। बाकी स्टैटिक जीके के ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।